ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। विशाल अपने दोस्त अजय के साथ एक अनजान गांव की ओर बढ़ रहा था। दोनों को इस गांव के बारे में एक अजीब बात पता चली थी। यहाँ के लोग दिन में आम इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन रात होते ही उनकी हरकतें बदल जाती थी। कुछ लोगों ने दावा किया था कि वे इंसान नहीं, कुछ और ही थे। यार विशाल, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अजय ने धीरे से कहा। बस एक बार देख लेते हैं, फिर वापस लौट जाएंगे। अगर सच में कुछ रहस्य है तो यह हमारी जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव होगा, विशाल ने उत्साह से कहा। गांव में घुसते ही उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरज डूबने से पहले निकल जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। विशाल और अजय ने बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और गांव में आगे बढ़ गए। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई दी, जो एक पुरानी हवेली के बाहर खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। क्या तुम भी यहाँ नए आए हो? लड़की ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? विशाल ने पूछा। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस गांव में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात होने दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसे ही सूरज डूबा, हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। विशाल और अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ जल रहा हो। विशाल और अजय एक छिपी हुई जगह से यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी आंखें चमकने लगी, हाथों और पैरों के नाखून बड़े और नुकीले हो गए। कुछ के दांत भेड़ियों जैसे दिखने लगे। यह दृश्य डरावना था। यार, यह लोग इंसान नहीं है। यह तो अजय ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, यह कुछ और ही है, कुछ जो इंसान होने का नाटक करते हैं, विशाल ने कहा। तभी पीछे से वही लड़की आ गई जिसने पहले उन्हें चेतावनी दी थी। अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, उसने जल्दी से कहा। विशाल और अजय उसके पीछे दौड़ पड़े। वे गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हर गली एक भूल भुलैया जैसी लग रही थी। हम इस जाल में फंस चुके हैं, अजय हताश होकर बोला। नहीं, एक तरीका है, लड़की ने कहा। लड़की उन्हें एक पुरानी मंदिर जैसी जगह पर ले गई। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ लिखा था। जो इस गांव की सच्चाई जान लेता है, वह कभी वापस नहीं जा सकता। विशाल और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब हम यहाँ से जा नहीं सकते, विशाल ने धीरे से कहा। अगर सूरज निकलने से पहले तुम इस गांव की सीमा पार नहीं कर पाए तो तुम भी इस जैसे बन जाओगे, लड़की ने कहा। अब समय कम था। विशाल और अजय ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। पीछे से वे अजीब लोग उनका पीछा कर रहे थे। कुछ उड़ रहे थे, कुछ बेहद तेज दौड़ रहे थे। सूरज उगने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। विशाल और अजय ने देखा कि गांव का एक पुराना दरवाजा खुला था, लेकिन वह बहुत दूर था। अचानक वही बुढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन इसकी एक कीमत होगी, उसने कहा। क्या कीमत? विशाल ने हाँफते हुए पूछा। तुम दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल और अजय एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे, विशाल चिल्लाया। बूढ़ा मुस्कुराया। तो फिर यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लड़की ने कुछ सोचा और आगे आई। अगर मैं रह जाऊं तो क्या इन्हें जाने दोगे? बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, विशाल ने कहा। लड़की की आंखों में आंसू थे। मैं खुद इस गांव का हिस्सा हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तुम जा सकते हो, जल्दी करो। बूढ़े ने दरवाजा खोल दिया। विशाल और अजय भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, वे अचानक गांव के बाहर सड़क पर आ गए। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक वीरान मैदान था। क्या सच में? क्या यह सब सपना था? अजय ने धीरे से कहा। विशाल चुप था, लेकिन उसकी जेब में कुछ था, एक पुरानी चाबी, वही चाबी जो लड़की के गले में लटकी हुई थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।